ओम शांति। इसी जन्म में ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, केवल आप ये 4 नियम अपना लो। देखिए, जो व्यक्ति इसी जन्म में ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आज जो आपको बताने जा रहे हैं इसको आप ध्यान से सुन लो। आपको इसी जन्म में ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जो व्यक्ति इसी जन्म में ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, मनुष्य शरीरधारी, वो सबसे पहले अपने आहार पर संयम करे। पहला नियम है अपने आहार पर संयम करे, उसको सूक्ष्म करे। इतना कम ना करें कि भोजन का चिंतन हो, पर इतना भी ना हो कि डकार आती रहे, उबासी आती रहे। ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो ये बात पकड़ लो। हजारों जगह ये बात लिखी है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। बहुत संभाल के खाओ पियो, जितने से एकदम आपका शरीर हल्का बना रहे, इतना भोजन लेना है। अब कई लोगों को तो शरीर में फिर ज़्यादा भोजन करने से कई तरह के रोग हो जाते हैं। ये आप लोग सब अपने जीवन में प्रैक्टिकल कर चुके होंगे। गले में गांठ हो जाती है कई लोगों को, जिसको थायराइड कहते हैं, है ना। तो वो तो बात अलग है कि थायराइड हो गया, लेकिन ये तो थायराइड में ज़्यादा तगड़ा हो रहा है ना। खूब खाते चले जा रहे हैं, कोई नियम ही नहीं है। तो जिसको इस जन्म में अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है, जिसको ईश्वर से मिलना, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो वो सबसे पहले भोजन में सुधार करें। अल्पाहार और सात्विक भोजन, चाट चटोरे भोजन से बचेंगे। अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो अल्पाहार करें। प्रकृति से परे अविनाशी पद की प्राप्ति के लिए प्रकृति के आकर्षण पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। जो गृहस्थ ईश्वर की साधना कर रहे हैं घर में रह करके, उनको चाहिए कि किसी और का ना खाएं, अपनी मेहनत का कमाया हुआ ही भोजन खाएं। जहां भी जाएं कहीं किसी का ना खाएं। अगर 10 रुपये का खाया है तो उसके बदले में और 20 रुपये दे दो। हमको ईश्वर की प्राप्ति करना है। कभी ऐसा नहीं कि रास्ते में भंडारा चल रहा है, बढ़िया हलवा पूरी बट रहा है, बस दबा करके खा लिया, चलो कम से कम बचे तो 100-150 रुपये। नहीं बचे, नहीं। जिसके लिए आप आए थे वो सब ले गया, समझो। ग्रस्त व्यक्ति को अगर किसी का कुछ खाते पीते हैं तो उसको ज़रूर कुछ ना कुछ देना चाहिए। अगर कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं है, तो वहाँ 2-4 दोना पत्तल उठा करके थोड़ी सेवा कर दो, वहाँ सेवा कर दो। कोई आपके सुकृत ना लेना पाए ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में, याद रखना। और विषयों के सामने उपस्थित होने पर भोगने की इच्छा ना होना। दूसरी बात याद रखना कि विषयों के सामने उपस्थित होने पर उनके भोगने की इच्छा ना होना। भोगों से हट जाओ, दूर हो जाओ, अपने प्राण बचा लो, लेकिन आप भोगना नहीं। भोग सामग्री चाहे जैसी एकत्रित हो सामने, तो उससे दूर हो जाओ, क्योंकि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है। नेत्र से, वाणी से, मन से किसी भी दूषित भोग को ना भोगना। नेत्रों से भी भोगना होता है। आप देखना कैसे, आप नेत्रों से मोबाइल देख रहे हो या छुप के देख रहे हो, ऐसा दृश्य देख रहे हो, ये नेत्रों से भोग हो गया और ये आपको नष्ट कर देगा। और नेत्रों से बहुत नष्ट हो चुके हैं, इस बात को ध्यान में रखना। नेत्र ही है जो दिखा करके भ्रष्ट हो गए। किसी के सामने ना तो एकांत में देखना। नेत्र से भोग भोगना, वाणी से, मन से कुल दूषित वार्ता कहना, दूषित संकल्प कहना, दूषित दृश्य देखना, ये ईश्वर की प्राप्ति कहना है। तो इससे आपको बचना ही होगा। किसी भी प्राणी से अतिवाद करना, बहुत बातें कहना, मित्रता बना लेना, वैर कर लेना, ये सब नहीं। ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में ये नहीं होना चाहिए। किसी के सामने अभिमान भरा वचन बोलना, किसी के सामने अभिमान भरी क्रिया करना, अभिमान भरी चेष्टा करना, अभिमान दिखाना, अहंकार भरी बात करना, अहंकार भरी क्रिया, अहंकार भरी कोई चेष्टा ना करें। यदि आपको कोई क्रोध दिला रहा है तो आप क्रोध ना करके उसको मीठे वचन से ही उत्तर दो। जब किसी के यहाँ, इस साधु संत महात्माओं से कहते हैं कि जब किसी के यहाँ भीष्म पितामह का ये उपदेश है, भीष्म पितामह जी ने और युधिष्ठिर जी को ये उपदेश दिया बाणों की सैया पर लेटे हुए, कि जब किसी के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाओ तो उस घर में नहीं बैठना जहाँ बहुत आदर मिले।
उस घर में मत बैठना। ये उपदेश है भीष्म पितामह का। अगर कोई तुम्हें निमंत्रण दे तो कभी मत जाना। अगर ईश्वर की प्राप्ति करना है तो अगर कोई आपको निमंत्रण दे कि आओ यहाँ पर हम भोजन कर लो, ऐसे घर में मत जाना। और जब भिक्षा मांगने के लिए जाओ तो बहुत घरों से मत मांगो, कुछ नियम रखो। 4-5 घर बस मिले तो उपवास। और बस ऐसा नहीं कि पूरे घर में गांव में टहले आए। 5-7 घर में, पहले के जो संत महात्मा ऋषि मुनि होते थे उनका नियम होता था कि 5 घर 7 घर में भिक्षा मांगेंगे, जो मिल जाएगा तो उसी से पेट भरेंगे, नहीं मिला तो उस दिन फिर बस ऐसे ही भजन करते हुए पूरा दिन निकाल देंगे। ऐसा नहीं कि पूरे गांव में टहले आए और जब तक भरपेट दोनों टाइम के लिए नहीं मिला है तब तक टहलते रहे, 50 घर मांग ली। ये भिक्षा नहीं, भिक्षा 5 घर या 7 घर होती है। और ऐसे होते थे संत महात्मा की आवाज़ लगाई, कुछ नहीं मिला तो उपवास कर गए। निमंत्रण पाए हुए घर में, कभी निमंत्रण पाए हुए घर में भिक्षा मत पाना। और एक बात याद रखना, जब आप ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं, परमार्थ पर चलते हैं, तो लोग आपका उपहास उड़ाएंगे। हो सकता है आपका तिरस्कार भी कर दें, मारपीट भी कर दें। आप अपने हृदय में दुख ना माने, हृदय में आनंदित रहें। कोई प्रारब्ध भोग का नाश हो रहा है, उसको डांटे नहीं, उसको मारे नहीं, उस पर चिल्लाए नहीं, वो तो निमित्त मात्र है। और बस आपके प्रारब्ध की चेकिंग हो रही है। बस ये समझो, अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो बहुत बातें आएंगी। और कोई आपको कितना भी सताए, आपको उसके ऊपर क्रोध करके उसको श्राप आदि मत देना, कभी बुरा मत चाहना उसके प्रति। और ये उपदेश दिया था भीष्म पितामह ने। आज भी ऋषि मुनि इस बात को मानते हैं, अब तो बहुत कम हो गए, पहले सभी मानते थे ऋषि मुनि। उनको कहा कि गृहस्थ के घर में जब धुआं निकलना बंद हो जाए, धुआं, अब तो धुआं ही नहीं, गैस है, गैस चूल्हा है तो धुआं का कोई काम ही नहीं रहा है। जब मूसल की आवाज़ आनी बंद हो जाए, भीष्म पितामह के समय में मूसल से कूटा जाता था, अब तो मूसल से नहीं मशीनों से है। और जब सब भोजन कर चुके तब भिक्षा मांगने जाइए, लगभग माना दोपहर के 2 बजे। भिक्षा मांगने के पश्चात किसी नदी के किनारे या किसी देवालय के किनारे, देवालय में बैठ करके और एकांत में भगवान को अर्पित करके और फिर उसे पाएं। अधिक भिक्षा ना लें और शुद्ध जो मिल गया है बस उसी को स्वीकार कर लेना। और कभी कुछ नहीं मिला तो ना मिलने पर भी प्रसन्न भाव से उसी मुद्रा में स्थित रहना। और जब कोई बैठाल करके द्वार पर सम्मान पूर्वक भिक्षा दे तो उसी समय हट जाना चाहिए, उससे कुछ नहीं लेना चाहिए। और तीसरी बात याद रखना, विविध प्रकार के व्यंजनों को ना खाएं। ये बहुत विचित्र बात है। ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में सबसे पहले अपनी दृष्टि डालो अपनी रस इंद्री पर। इस बात का ध्यान रखना। बहुत विचित्र खेल है ये, बहुत विचित्र, इसमें बहुत सावधान रहना। और आजकल तो वातावरण है बहुत भोजन के लिए, बहुत आगे चलकर अभी और अव्यवस्था हो जाएगी तो कैसे लोग भगवान का भजन करेंगे, याद करेंगे। इसलिए कहते हैं कि भगवान को याद करके दाल रोटी खाओ और खूब प्रभु के गुण गाओ। बस इधर उधर खान पान करोगे तो पक्का कह सकते हैं कि आपसे भगवान का ध्यान तो नहीं हो सकता है, आप नाटक भले ध्यान का कर सकते हो। और जहाँ किसी से किसी के अंदर राग पैदा हो जाता है वहीं से समझो माना पाप कर्म उसके अंदर इच्छा प्रकट होने लगती है। बहुत सावधान रहना इस बात में। नित्य तृप्त रहो, भगवत चिंतन में छके रहो, लगे रहो ईश्वर के चिंतन में। मुख प्रसन्न रहे, इंद्रियां शासन में रहें और निर्भय रहो। ईश्वर के मार्ग के पथिक, हर समय परमात्मा का चिंतन चलता रहना चाहिए। मौन का आश्रय लो, वैराग्य की भावना को हमेशा पुष्ट रखो। इस दुनिया के समस्त पदार्थ नाशवान हैं, किसी पर भी विश्वास मत करो। याद रखो कि समस्त जगत के पदार्थ नाशवान हैं, किसी पर भी आसक्त मत हो। सब ये उत्पत्तिशील जितने भी हैं सब ये विनाश को प्राप्त होंगे, इसलिए ये कोई भी सत्य नहीं है। सत्य तो एक परमात्मा सच्चिदानंद भगवान है। मन और इंद्रियों को संभालना ही साधना है, यही तपस्या है। अपनी इंद्रियों और मन को संभाल लो। और जिनके अंदर ये गुण होते हैं वही ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और दया, अगर आप ईश्वर के मार्ग में चलना चाहते हैं, आप साधक हैं, साधना करना चाहते हैं
तो आपके अंदर दया की भावना जरूर जागृत होगी। और दया किसे कहते हैं? अपने और पराये का भेद नहीं है। मित्र हो या शत्रु हो, बाहरी दुख में पड़ा हुआ है जो, तो जितना हमें शारीरिक बल, बौद्धिक बल, तप बल प्राप्त है उसका प्रयोग करके हम उसकी रक्षा करें, पर आसक्त ना हो। रक्षा करना चाहे वो मित्र हो या शत्रु, कोई भी हो। एक सच्चे साधक का हृदय होता है कि वो पराया और अपना, उसमें कोई भेद नहीं समझता है। जो ईश्वर के मार्ग के पथिक हैं, वो मित्र है या शत्रु है, जो अगर विपत्ति में फंसा हुआ है तो शरीर बल, तप बल, वाणी बल, हर बल के द्वारा उसकी रक्षा करेंगे, पर अपनापन नहीं करेंगे। जैसे मृग की रक्षा पर दया का मतलब क्या होता है कि हमारे में जो भी है, जो भी बल है, वो आपकी रक्षा के लिए, हमने कल्याण के लिए प्रयोग किया है और कभी उस पर आसक्त नहीं हुए, कभी उससे धन्यवाद पाने की इच्छा नहीं की। और क्षमा शांति, अगला है क्षमा और शांति। कोई अगर आपको, ये साधक की लक्षण है दया, और दूसरा होता है क्षमा शांति। कोई अगर आपको शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचा रहा है, आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। उसे न मारना है, न कड़वे वचन बोलने हैं, न संकल्प के द्वारा उसको नष्ट करना है। इसी का नाम शांति है, इसी का नाम क्षमा है। जिसके अंदर दया है, शांति है, क्षमा है। गुणी के सद्गुणों का हनन, अपलाप न कहना, किसी भी सद्गुणी में दोष ना निकालना, थोड़े गुण वाले प्राणियों को भी उत्साह बढ़ा देना, ये ईश्वर के मार्ग में दूसरों के कभी दोषों पर दृष्टि डालकर उसे नीचा दिखाने के लिए न वर्णन करना, इसे अनसूया कहते हैं। दया, क्षमा, अनसूया और पवित्रता। कभी भी अभक्ष पदार्थ न खाना, जिसे हमारे शास्त्र या परमात्मा ने निषेध किया है, वो कभी जुबान पर नहीं जाना चाहिए। मांस, मदिरा, नाना प्रकार के लहसुन, प्याज, ये नहीं खाना चाहिए। चाहे कोई आपसे कितना भी बोले। कई लोग कहते हैं कि क्या करें हैं, जो रिश्तेदार हैं वो नहीं मानते हैं, घर वाले कुछ लोग हैं वो नहीं मानते हैं, तो वो अपनी निष्ठा पर गंदा खान पान कर रहे हैं। तो आप अपनी निष्ठा क्यों छोड़ रहे हैं? आपको अपना नियम नहीं तोड़ना चाहिए। जब आप उनको सद्मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं मान रहे हैं, तो आप उनके गलत दिखाए हुए मार्ग पर चलने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? आप क्यों मानते हैं उनकी गलत बात को? आपको अपनी निष्ठा पर आना पड़ेगा। याद रखना, जो अपवित्र चीज़ें खाते हैं, अपवित्र चीज़ों का सेवन करते हैं, तो उनकी बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए बहुत सावधान रहना। और ये सारी चीज़ें तमोगुणी होती हैं और ये भगवान के ध्यान में बहुत बाधक होती हैं, इसलिए इनको कदापि नहीं पाना चाहिए। और दूषित भोजन, जो अभक्ष जो पदार्थ बताया गया है, उसे तो बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। दुर्गुण रहित प्राणियों का संगत नहीं करना चाहिए। कुसंग भी पवित्रता है। और स्वधर्म में दृढ़ रहना, इसी को पवित्रता कहते हैं। अभक्ष पदार्थ नहीं खाना अपवित्रता है। ये अपने स्वधर्म में दृढ़ रहना, इसी को पवित्रता कहते हैं। पवित्र भोजन पाना, सत्संग करना, परमात्मा का ध्यान करना, स्वधर्म में दृढ़ रहना, यही सच्ची पवित्रता है। इसे ही सच्ची पवित्रता कहते हैं। और शारीरिक कष्ट चाहे कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन फिर भी वो परमात्मा का ध्यान, नाम जप ना छोड़ें। और अगर जो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो समझो कि उनकी विपरीत बुद्धि हो जाती है और वो धीरे धीरे करके परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं और वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इसलिए आप इन नियमों का पालन कीजिए, निश्चित रूप से आपको इसी जन्म में ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ओम शांति।